हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और ये वाला ब्लॉग, ये मेरा सेकंड डे का ब्लॉग है। वैसे मैंने आज सुबह डाला था ब्लॉग, तो कल के लिए आपके लिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ शाम से। तो शाम का टाइम है और करीब 5 बजने वाले हैं। तो ये मैंने सबसे पहले अपनी मंदिर की लाइट जला दी है। मंदिर की लाइट जला दी और अब अपना हम करेंगे थोड़ा सा। अभी मेरी बेटी अभी सोई थी, अभी उठकर हो गई है अपनी ट्यूशन क्लास के लिए। तो बस अब फटाफट से चादर को तय करके रख देते हैं और झाड़ू लगाते हैं। मैं चादर को लपेट देती हूँ। चादर लपेटने के बाद में बनाने को तो देखिए मैं आपके लिए कल भी बनाती, लेकिन कल सुबह से शुरू करती। लेकिन सुबह का ये है कि मेरे को आपके लिए आज का तो मैं डाल चुकी, जो मैंने सुबह अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दिया था, वो मैंने आज सुबह डाल दिया। लेकिन अब ये है, आज से ही स्टार्ट करूँगी। फिर कल के लिए मेरे पास में क्या है, क्या दिखाऊँगी। तो ये शाम का है, 5 बजने वाले हैं और अब लगाऊंगी मैं झाड़ू। मैं लगा रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ अपने। मैं दोपहर को मंदिर की अपनी लाइट बंद कर देती हूँ। ये मेरी शाम की झाड़ू लग रही है। झाड़ू मेरी लग चुकी है, मैंने झाड़ू को लगा दिया है। ये शाम का रूटीन है। झाड़ू हो गई, अब जलते हैं ऊपर और ऊपर से लेके आते हैं कपड़े उतार कर लाते हैं। कल तो हमारे यहाँ इतनी सारी आंधी आई थी, इतनी आंधी बारिश, पता नहीं इस बार तो अप्रैल में कैसा मौसम हो रहा है। ये कपड़े उतार देते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे बंदर है। ये हमने एक छोटा सा स्टोर रूम जैसा बना दिया है ऊपर छत पर। इसमें थोड़ी बहुत पुरानी चीज़ें हैं, उनको रख देते हैं। बंदरों से सुरक्षित रखी रहती है। नहीं, यहाँ के ना बंदर बहुत हैं। अब दिखाती हैं इधर अपने में फिर से छत पर ही। और देखिए इतने बादल हो रहे हैं ना, देखो देखो कितने काले बादल हो रहे हैं। अभी भी शायद लग रहा है या तो शाम को या रात में बारिश आएगी, 100% बारिश आएगी।
इस तरह का मौसम हो रहा है। और ये देखिए, ये यहाँ पे एलोवेरा लगाया था मैंने, एक एलोवेरा लगाया था। ये कितना सारा हो गया है, अपने आप ही सूख जाता है, अपने आप ही हरा हो जाता है। अब बारिश आ रही है ना कई दिनों से, तो अपने आप ही सूख जाता है। वैसे मौसम तो अच्छा है, धूप निकलती है तो बहुत अच्छा है, और वरना सुबह सुबह तो इतनी ठंड हो जाती है। अप्रैल के महीने में इतनी सारी ठंड हो रही है, सुबह सुबह का तो पानी भी इतना ठंडा रहता है, और बहुत ही ज़्यादा। अब धूप है ना, तो अब थोड़ी सी गर्मी है, पर वैसे मौसम ठंडा है। अभी इतनी नहीं है, जैसे अप्रैल में एसी चालू हो जाता है, अभी हमारा तो एसी चालू ही नहीं हुआ है, हमने किया ही नहीं है चालू, क्योंकि पता ही नहीं चलती है मौसम में। कल इस छत को मैं साफ़ करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी, वैसे गंदी हो गई है। एक तो कितना भी साफ़ कर लो तुम इसे, बंदर है ना। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी जब बंदर आते हैं ना ऊपर, जब आप देखना क्या हालत करते हैं बंदर। इतनी पूरी छत पे इतनी गंदगी फैलाते हैं, इतनी गंदगी फैलाते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। और देखो आप, ये मेरे पीछे देख रहे हैं क्या व्यू आ रहा है, कैसा है, कितने बादल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, एकदम से काले काले बादल हो रहे हैं। देखो बहुत ज़्यादा बादल हो रहे हैं। आएगी बारिश, ज़रूर आएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बारिश ना आए। तो देखिए, मेरे को इतना आता नहीं है अभी, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देखो कभी तो ऐसे ही सीखूँगी, थोड़ा थोड़ा करके। अभी मेरे को ऐसा बताना ज़्यादा नहीं। मैं सोच रही थी, मैंने कहा वीडियो मैं अपना कल से बनाऊँगी, लेकिन फिर कल से मैंने सोचा कि सुबह मैं इतना कि किसके क्या बनाऊंगी, क्या दिखाऊंगी, फिर कितना ही बनेगा, क्योंकि कल मेरे को 12 बजे तक वीडियो अपलोड भी करूँगी। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो आज शाम से ही शुरुआत करते हैं। और अब ये मैंने जब मन में ठान लिया है कि नहीं, मेरे को बनाना ही है, चीज़ें मुझे करनी ही हैं, तो क्या सुबह और क्या शाम। तो अभी मैंने शाम की झाड़ू लगा दी है, अपने मंदिर की लाइट जला दी है, क्योंकि मैं दोपहर को मंदिर के पर्दा लगा के लाइट को बंद कर देती हूँ। फिर शाम को जब हम उठते हैं, और अभी मेरे थोड़े से बर्तन हैं किचन में, अभी आपको किचन भी दिखाऊंगी। किचन साफ़ करूँगी। 6 बजे तक मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, फिर हम तभी। और अब मेरी बेटी 5 बजे गई है ट्यूशन क्लास के लिए, 6 सवा 6 तक वो भी आएगी। फिर देखते हैं क्या बनता है शाम को, वो सोचेंगे। हम 3 जने रह जाते हैं कहने को, तो मम्मी पापा भी हमारे साथ ही रहते हैं, मेरे सास ससुर भी रहते हैं, लेकिन वो बड़े बुजुर्ग हैं, तो मतलब ऊपर कम ही आते हैं, नीचे ही रहते हैं। और अभी हमारे यूपी और अलीगढ़ की तरफ ना थोड़ा सा पर्दे का भी वो है। तो अभी तो वैसे मैं आपको ये बताऊँ ना, अभी तो मैंने इस चैनल के बारे में ना तो मेरी बेटी को पता है, ना मेरे हस्बैंड को पता है, किसी को पता ही नहीं है। मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं है। मैंने कहा चलो देखते हैं, पहले थोड़े से देखते हैं लोग पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं, तो उससे पहले मैं नहीं बताऊंगी। मैंने कहा पहले थोड़ा सा, कम से कम 150 तो मेरे सब्सक्राइबर हो जाएं, ज़्यादा नहीं तो 100-200 हो जाएं। मैंने कहा तब उनको बताऊंगी, तभी दिखाऊंगी। तो अभी तो मैं अभी उनके सामने बनाऊंगी भी नहीं वीडियो, क्योंकि अभी मैं उनके सामने कोई शूट करूँगी नहीं, इसीलिए नहीं करूँगी क्योंकि फिर पता चल जाएगा। तो अभी तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी। बस बंद कर देते हैं और चलते हैं नीचे। ये कपड़े ले लिए हैं मैंने, और चलते हैं नीचे, और इसको कर देते हैं बंद। इसको बंद कर देते हैं, और अब करेंगे हम अपनी किचन। तो ये मेरी किचन है, देखो ये मेरा किचन है, और जिसमें ये मैंने अभी बर्तनों को इकट्ठा करके गई थी ना मैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा पानी डाल दी थी, बल्कि ये मेरा साफ़ हो जाएगा। क्योंकि जो भी ऐसे थोड़ी बहुत ये दाल है, सब्ज़ी है, जो ये यहाँ पे लगी हुई है ना, थोड़ी बहुत लग जाती है स्लैब पे, दाल सब्जी हम परोसते हैं तो गिर जाती है, तो इसको
पहले मैंने थोड़ा सा गीले पानी से उसको भिगो दिया था कि साफ़ हो जाएगी, और अब ये देखिए साफ़ हो गई। बस ये सुबह शाम का यही रूटीन चलता रहता है, और तो कुछ नहीं है। और ये मेरे इसमें देखिए बर्तन पड़े हैं, ये बर्तन दोपहर के लंच के हैं, ये मेरी बेटी का टिफ़िन है। तो बस अब बर्तन साफ़ करते हैं। ये देखो मेरे बर्तन धुल चुके हैं, मैंने अभी इधर ही रख दिए हैं। जब ये सूख जाएंगे तो स्टैंड में लगाऊंगी मैं। अभी मैंने नहीं लगाए हैं बर्तन धो के बस यहीं लगा रख दिए हैं। और बस किचन में भी साफ है। और अभी जब 6 बजे करीब हम लोग चाय पीते हैं, तो चाय बनाएंगे। बस साफ किचन कितना अच्छा लगता है ना, काम करने में भी मन लगता है अच्छे से। बढ़िया एकदम से क्लीन है। मेरा किचन कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट करके। सबसे ज़्यादा मेरे को अपना किचन पसंद है, और मुझे तो किचन में रहना भी पसंद है। मैं कभी किचन के काम से मैं बोर नहीं होती, ना कभी मैं दुखी होती। मुझे किचन का काम करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं अपने किचन को ऐसे ही थोड़ा सजा के ही रखती हूँ। और आप कर लेते हैं ये क्या है, मच्छर है क्या? ये कपड़े की क्या कर लेते हैं। ज़्यादा तो नहीं है कपड़े, क्योंकि कल मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, तो कल धोए थे मशीन में ज़्यादा। ये सिर्फ डेली के हैं, मेरी बेटी के ही कपड़े हैं, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। और कुछ और भी थे, लेकिन वो थोड़े गीले थे, तो फिर मैं लेकर ही नहीं आई उनको, वो ऊपर ही है। और गेट तो बंद कर ही दिया है, ऐसा अब तो बंदरों का भी वो नहीं है। अब मेरे को पता नहीं क्या है, आपसे अपना शेयर कर रही हूँ अपनी चीज़ों को, कहते हैं ना। पर मेरे को अच्छा लग रहा है यार, मेरे को पता नहीं क्यों मैं आप लोगों से के लिए व्लॉग बना रही हूँ ना। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि वैसे मैं अकेली नहीं हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई है मेरे पास में जो मुझे सुन रहा है, जिससे मैं अपने मन की बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ। ऐसे ही मैं अकेली रहती हूँ, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। बेटी स्कूल से आती है 2:30 बजे करीब, 2:30 बजे आती है, खाना खाती है, 15-20 मिनट के लिए, थोड़ी बहुत देर के लिए वो रहती है, क्योंकि देखो वो भी बच्ची थक जाती है, तो आके वो भी सो जाती है। फिर मैं उसको 4-4:30 बजे जगाती हूँ। 4-4:30 बजे जग के फिर वो अपना ट्यूशन के लिए चली गई। अभी आएगी 6-6:30 बजे आएगी। फिर थोड़ा बहुत ही बच्चों के पास में अभी सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आजकल तो पढ़ाई इतनी वो हो रही है कि बच्चों के पास में ज़रा सा भी टाइम ही नहीं मिल पाता है उनको। जब से चलो छुट्टियां थी, और इस बार तो उसका बोर्ड है, 10th में है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है उसके पास में। आएगी, फिर अपना ट्यूशन का काम करेगी, फिर थोड़ा बहुत स्कूल का भी काम करेगी, फिर खाना खाएगी, फिर रात को भी उसे 10-10:30 बज जाते हैं। और जब भी फिर सारा काम से फ्री हो जाएगी ना, और एक उसकी बहुत अच्छी बात है कि वो जब तक अपना स्कूल का काम और अपना ट्यूशन का काम जो भी होता है, वो जब तक उसे कंप्लीट नहीं करती ना, जब तक फ़ोन को उठाएगी नहीं। फिर वो अपना बाद में फ़ोन देखती है। टीवी तो वो देखती ही नहीं है, मैं देखती हूँ टीवी, अपना थोड़ी बहुत देर के लिए टीवी देख लेती हूँ। और मेरी एक सबसे गंदी आदत है
कि मेरे को दिन में नींद नहीं आती। बहुत से होते हैं ना कि चलो कुछ काम नहीं है तो सो जाते हैं, वो है, पर मेरे को नींद ही नहीं आती है। बहुत कोशिश करती हूँ कि सो जाऊँ, लेट जाऊँगी, आंखें बंद कर लूँगी, पर मेरे को दोपहर को नींद ही नहीं आती बिल्कुल भी। पता नहीं क्या है, इतनी ऐसी बात नहीं है कि पहले नींद आती थी, पहले बहुत नींद आती थी, दिन में भी सोती थी, रात को भी। अब मेरे को रात में भी मैं बहुत लेट सोती हूँ और मेरे को दिन में भी नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। तभी तो मेरे को ये चीज़ें बहुत टाइम इतना लंबा लगता था ना कि मैं 11 बजे तक फ्री हो जाती हूँ सारे काम से सुबह को। अब सोचो आप 11 बजे से 2:30 बजे तक, तो उसके इंतज़ार में काटती हूँ। फिर शाम को हस्बैंड के उसमें हैं, ऐसे करके तो मेरे को ये ऐसा लगता था बहुत लंबा टाइम है, क्या करूँ इसमें। कभी सिलाई करने के लिए बैठ जाती हूँ, थोड़ा मशीन रख लेती हूँ, तो अपने कपड़े वगैरह जो भी हैं ब्लाउज़ वगैरह मैं सिल लेती हूँ खुद से, वो करने बैठ गई। या फिर घर का कुछ और भी कोई साफ़ सफाई है वो काम करने के लिए बैठ गई हूँ। तो ऐसे करके टाइम पास करती हूँ। या फिर अपनी बहन है उससे बात कर लेती हूँ, और किसी से नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो कभी किसी का आ जाता है तो ठीक है। और बस फिर आज मैं देख रही हूँ, आज मेरे से जितना होगा आज मैं उतना बनाऊँगी ब्लॉग। फिर देखिए कल मॉर्निंग का, सुबह का जो भी होगा सुबह वही आपको मैं दिखाऊँगी। अभी तो मेरे हस्बैंड आएंगे तो चाय वगैरह बनाऊँगी। और आज अब मैं लाई हूँ सब्जियाँ खरीदी हैं, देखिए कितनी फ्रेश सब्ज़ी आ रही है, एकदम बढ़िया अच्छी। तो सब्ज़ी में क्या है, शिमला मिर्च है, भिंडी है, और हरा धनिया है, और ये है लौकी। और देखो क्या बनता है, ये सारी चीज़ें हैं। सूखी सब्ज़ी है ज़्यादातर, क्योंकि सुबह मेरे को अपनी बेटी के लिए लंच के लिए चाहिए होती है, उसके लिए। और एक ये भी है, ये भी लाए हैं, ये ग्वार की फली बोलते हैं हमारी तरफ, आपकी तरफ क्या बोलते हैं पता ना। तो आप बनाने जा रही हूँ मैं, ये रात का डिनर है, और इसमें बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल गरम होने के लिए, सरसों का तेल है, सरसों के तेल में बनाऊंगी। जब तक तेल गरम हो रहा है तो जब तक मैं सूखे मसाले इस कटोरी में डाल रही हूँ। इसमें आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च है ये लाल वाली, और ये धनिया पाउडर, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैं इसको पानी डाल के फुलाने के लिए रख दूँगी। इससे क्या होता है, जब सब्ज़ी बनाते हैं ना हम, तो मसाला हमारा ना जलता नहीं है। जब तक ये फूल के बहुत ही अच्छा से एकदम से सेट हो जाएगा और एकदम बढ़िया सा लगेगा। इधर रख दिया है मैंने, और इधर तेल गरम हो गया है। डालेंगे इसमें जीरा। मैं बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ, सादा सिंपल एकदम, जैसे भंडारे वाली सब्ज़ी होती है ना वैसी। इसमें डाल दिया हमने तेल, तेल के बाद में डाला है जीरा, और जीरे के बाद में डालेंगे अब हम इसमें टमाटर, हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च ली है मैंने, और 2 ही टमाटर काटे हैं। तो बढ़िया से टमाटर को भूनेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हींग, क्योंकि हींग मैंने तेल में नहीं डाला था, क्योंकि तेल में डालते हैं ना तो इतनी अच्छी सब्ज़ी नहीं आती है, इसमें डालते हैं ना तो बहुत ही अच्छी बनती है। और हम प्याज लहसुन मतलब खाते हैं पर कम खाते हैं, हर चीज़ को नहीं। जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे करेला है, तोरई है, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं मसाले में, लेकिन ज़्यादातर सिंपल ही खाते हैं एकदम, क्योंकि हमारे भगवान जी को भी भोग लग जाता है जहाँ प्याज लहसुन का होता है, तो हम उसी को लगाते हैं भोग में। और अब इसमें डालेंगे हम ये जो हमने मसाला भिगो के रखा था ना, देखो
इसे डालने से पता है क्या होता है, एक तो मसाला जलता नहीं है और बहुत अच्छे से एकदम से आप देखना ये कि टमाटर के साथ पकेगा ना, एकदम से बढ़िया सी ग्रेवी बन जाएगी इसकी, बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसमें सारे मसाले हैं, एक तो पानी पड़ जाता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए नमक, धनिया, कितना बढ़िया कलर लग रहा है, एकदम से मस्त। और इसके साथ मैं बनाऊंगी पराठा। क्या बनाऊं इसके साथ? आलू के साथ पराठा। चलिए जी, पराठे का है, पराठे खाने हैं तो पराठे बनाएंगे, आलू की सब्ज़ी। और अब हम इसमें डालेंगे, देखिए टमाटर गल चुके हैं, अब डालेंगे इसमें आलू। ये बॉईल हुए आलू हैं। वैसे तो मैं और कुछ बनाती, लेकिन ये रखे थे मेरे, सुबह उबाले थे, उसमें से बचे हुए थे, सोचा पहले इन्हीं का कुछ बनाती हूँ। तो ये बनेगी आलू की सब्ज़ी, एकदम लटपटी मसालेदार भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी। कलर देख रहे हैं कितना बढ़िया कलर आया है। और ये मैं लोहे की कढ़ाई बनाई, देखिए लोहे की कढ़ाई का ना स्वाद अलग ही होता है। मैंने आधा धनिया डाल दिया है इसी में, और इसको हम 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे बस आलू को। और अब डालेंगे हम इसमें पानी, जितनी पतली रखनी है आपको उतनी पतली रखिए, अपने हिसाब से पानी डालिए। हमारे यूपी अलीगढ़ में तो पत्तल वाली दावत होती है ना, उसमें ये सब्ज़ी बनती है, भंडारे में सब्ज़ी बनती है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी, क्योंकि अभी ये उबलेगी। अगर आप पूड़ी के साथ बना रहे हो तो थोड़ी सी गाढ़ी रखो, वरना बस ये ऐसे। देखिए सब्ज़ी रंगत देखिए, कलर देखिए, बहुत ही अच्छा आया मस्त। और अब उसमें जो बचा हुआ हरा धनिया है वो भी डाल देंगे। भाई देखिए, हरे धनिया के बिना तो हर चीज़ अधूरी है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है हरा धनिया, मेरे बिना हरे धनिया की सब्ज़ी हो, दाल हो, कुछ भी हो, मुझे पसंद नहीं है। अब इसमें डालेंगे सिर्फ गरम मसाला। ये गया गरम मसाला, ये मेरा घर का बना हुआ मसाला है। अब हो गई मेरी सब्ज़ी कंप्लीट। और अब इसका कलर देखो कितना बढ़िया एकदम से, और बढ़िया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया, एकदम मस्त वाली।